संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। जो भी मनुष्य तन धारण करके आया है यहाँ, कोई सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। धन तो मिल गया और धन चाहने की भूख नहीं मिटी है। मिल गया मकान, तो ऊंचा मकान, महल की चाहत तो बनी हुई है। भरा पूरा परिवार मिल गया और बड़ा परिवार हो और चाहत हो रही है। नौकरी तो मिल गई, पदोन्नति और ज्यादा हो, चाहत चल रही है। शहर का पदाधिकारी सर्वोच्च बन गया और ऊंचा बनना चाहता है। राजा का पद भी चाहता है और राजा का पद मिल भी गया। क्या राजा सुखी है? नहीं, वो सुखी नहीं है। 10 आदमियों के परिवार का जो मुखिया है उसको पूछो, वह सुखी नहीं है। 10 आदमियों की जरूरत
उनके विचार, उनका रख रखाव, उनकी रक्षा पूर्ति में लगा रहता है वो। फिर भी कोई न कोई आगे उसके विरुद्ध बोलता भी है। राजा की तो सारी प्रजा परिवार है, चिंता रहती है राजा को कहीं तेरा राज्य न छिन जाए, बड़ा ताकतवर पड़ोसी राजा हमला कर दे और तेरे राज्य को छीन न ले। तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। साहिब कहते जो देखा दुखिया ही पाया। उदय अस्त की बात कहते हो, सूर्य उदय होता है जहां जाकर छिपता है। पूरी सृष्टि का राज्य क्यों नहीं मिल जाए। सबका किया विवेका, कहते साहिब छानबीन करके सबको देख लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ कोई सुखी नहीं पाया। सुख की चाहत है, सुख को चाहते हैं। कहाँ ढूंढते सुख को? छोटा सा एक मकान खुद का हो जाता बढ़िया सा, वो भी हो गया, उसमें सामान भर जाता बढ़िया बढ़िया, गद्दे बेड भर गए। छोटा सा एक साइकिल था, मोटरसाइकिल हो जाती, हो गई। फिर कुछ दिन में नई एक कार हो जाती, कार भी हो गई। नई जी बच्ची की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई। जिनके अलग अलग मकान बना देता मैं, हो गए। दोनों पति पत्नी को पूछ लो, 5-7 सदस्यों के परिवार की जरूरतों को पूरी करते करते वृद्ध हो जाते हैं माँ बाप। फिर भी कहते हैं इन सब की जरूरत तो फिर भी पूरी नहीं कर पाए हम, बस हम दूसरों के लिए आए थे क्या? खुद के बारे में कब सोचे नहीं? अरे नौकर बना लिया हमने अपने आप को, जिम्मेदारी का उठा के एक टोकरा सिर पर धर लिया। हमारा कौन करेगा? क्या भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला था, उसको कौन करेगा? शर्त है ये, काल की और दयाल की, समझ लो। भक्ति धन को कोई उधारा नहीं दे सकता, खुद ने कमाना पड़ेगा। धन तो भाई भी दे देगा, रिश्तेदार भी दे देगा, शादी करनी हो तो बिटिया की। भक्ति धन कोई नहीं दे सकता कमा के। और सुनना है, भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऊंचा तन पा करके, ऊंचा प्रधान तन है ये, और नीचे काम करे कौन से? पशु वाले। फिर पशु में करके आए हुए तो थे। भक्तिहीन नर पशु समाना। पशु दिखता क्यों नहीं है? सींग नहीं है उसके, शरीर नहीं है। अरे करनी तो पशु वाली कर रहा है। क्या मौत के बाद पशु बनने जा रहा है? फिर क्या हाल होगा हमारा? सुनते हैं हम सभी श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 23 से लेकर के 26 तक, 19 से लेकर 26 तक। अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता भाई। समझ के देखो जरा। कर्मों के अनुसार ये नए तनों को धारण करती है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। और आज मनुष्य तन में बैठी आत्मा। सत्संग पशुओं को नहीं सुना जाता। भोग योनियों पड़े, वो जेल खाना है वो, उस जेल खाने से बाहर तो कर दिया,
तन तो मिल गया मनुष्य का, अब इससे और आगे निकलना था। वो क्या था? कर्म योनि है मनुष्य तन, भक्ति कर्म करके भगवान से मिलना था। असली उद्देश्य तो इस मनुष्य तन का ये है बस। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। कोस कोस पर चौकी बैठी, गांव गांव में थाना। कोस कोस पर चौकी बैठी, गांव गांव में थाना। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सब मतलब का जाना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। या वालद तेरी कैसे निभेगी, आगे घास न दाना। या वालद तेरी कैसे निभेगी, आगे घास न दाना। काम क्रोध तेरे असल सिपाही, काम क्रोध तेरे असल सिपाही, लोभ मोह जम थाना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। काम क्रोध समता कर मारो, खोजो शब्द निशाना। काम क्रोध समता कर मारो, खोजो शब्द निशाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु का अधर ठिकाना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। श्रीवाणी आई है साहिब की, चेतावनी की है, बहुत जबरदस्त प्राप्ति की भी है ये। समझाते कहते हैं, चालो चालियो जी, क्यों रहना नहीं है यहां भाई। क्या उम्र 80-90-100 साल की, कुछ भी नहीं है। पौधे खड़े हैं 500 साल के, तो मनुष्य थे कभी वो? क्या प्राणी है वो? प्राणी शास्त्र तो पढ़ा है, पढ़ाई लिखाई माता है, श्वास लेते हैं वो, और मनुष्य तन में कभी आए थे वो। और 84 के जीव, कुत्ता गधा सर्प आदि, क्या हाल देखते हैं वन में जंगल में, क्या हाल होता पशुओं का। फाड़ फाड़ खा जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं। कितना दर्द होता हुआ आत्मा। वहां से आई है ये, याद दिला रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना। अपना नहीं है ये, मृत्यु लोक है इसका नाम, मौत का देश है ये। जीवन
नहीं है। आना है और जाना है। हमारे दादाओं की दादियों की लाइन है, कितने आए कितने चले गए। कोई बता कर गया कहाँ मिलेंगे आगे, बता दो। पर्दे के पीछे है बस। क्या हम पर्दे के पीछे नहीं देख पा रहे? फिर सच बताओ, ये बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि क्यों दी परमात्मा ने हमें? क्यों कान दिए इतने अच्छे, विवेक भर दिया मालिक ने? अरे पशु भी जानता है भला बुरा, तो लट्ठी मारते पशु के, 4 दिन लठ मार दो कुत्ते के, आप घर नहीं आएगा, वो घर छोड़ देगा ना। है? ये मनुष्य है, पशु से भी गया गुजरा है क्या? चेता रहे हैं, बार 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 चेता रहे हैं, लोगों चेतो तुम। अब सुन लो ध्यान से बात। एक हमारे पास प्रश्न रह जाता, वो भी खत्म हो लिया है। सुन लो क्या था वो जी। परमात्मा के पास जाती है जब आत्मा पेशी लगती है, मुझे संत नहीं मिले थे जी, मुझे पता ही नहीं था भक्ति का। वो प्रश्न भी खत्म हो लिया। संत तो मिले ही इसको, गली गली घूमे हैं वो, चेताया खूब, लोगों चेत जाओ तुम। यह भी बचाव का एक तरीका था, खत्म हो गया हमारा। क्यों? सोचो पहले, हर कर्म लिखत में आता हमारा, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। थोड़ा विचार करियो, खेत में जाके हमने पाप कर्म कर दिया, ये तो गांव में, अरे गांव में लिखा जाएगा, खेत में लिखा जाएगा, जहां भी जाएंगे लिखत होगी उस कर्म की तो भाई, और उसी कर्म का फल भी तो मिलेगा। कहते साहब चलो चालियो जी, कहां? अपने देश में चलो, एक ही पिता है सबका, अविनाशी पिता परमात्मा, उससे मिलना है।